हेलो, गुड इवनिंग। मैं सुंदरम मिश्रा इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब में आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और एक एनर्जी के साथ क्लास की हम लोग आज फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम लोग कल की क्लास से लेकर और आने वाले 4-5 दिनों तक वोकैबुलरी की सीरीज को चलाएंगे। जैसा हमने पूरा नाउन कंप्लीट किया, ठीक है, इसके बाद अब हम लोग वोकैबुलरी में सिनोनिम्स की शीट को ले चुके हैं और इसको पूरा खत्म करके ही मानेंगे। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी के सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करने में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको वाकई में लग रहा है क्वालिटी वाली कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी वाली पढ़ाई चल रही है, तो ये फर्ज आपका भी बनता है, एक कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी सभी क्लास में आ जाइए। सभी को बच्चों जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत ज्यादा प्यार। आइए अब क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग को काफी कुछ पढ़ना है, इसलिए तुरंत हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं। सभी को प्यारे बच्चों बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। चलो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लास की। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कल अपने हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। 16 से लेकर जितना आगे हम लोग करते जाएंगे उतना आगे हमारा कंप्लीट होता जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है यहाँ पर मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक क्या होता है उसको समझने से पहले प्यारे बच्चों, यहां पर जो वर्ड लिखा है लिथिक, लिथिक आपने सुना होगा, ठीक है, पूरा पाषाण काल में लिथिक। ठीक है, यहां पर अगर बात करें बच्चों तो लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर या पाषाण। पैलियोलिथिक पढ़ा होगा, तो हम बात करें यहां पर प्यारे बच्चों, लिथिक का मतलब होता है पत्थर या पाषाण। तो हम बात करें प्यारे बच्चों मोनोलिथिक, तो मोनो का मतलब तो एक होता है पत्थर, पत्थर को एक बहुत बड़ी शिला, पत्थर की एक बहुत बड़ी शिला, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक, बोलते हैं मोनोलिथिक। तो आंसर क्या होगा, आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, इसका आंसर कौन कौन सा नहीं हो सकता, आइए पहले उन ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, जो जो इसके आंसर नहीं हो सकते, फिर इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सी ऑप्शन, माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, सूक्ष्म या छोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीनी, TINY। तो ये तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमें चाहिए विशाल काय, बड़े का आंसर। ठीक है, रिटन, रिटन भी इसका आंसर नहीं होगा, रिटन का मतलब क्या हो गया, लिखित हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। बच्चों डी ऑप्शन क्रैम्ड, आपने पढ़ा होगा, क्रैम्प आ गया, क्रैम्प का मतलब होता है अकड़न या मोच आ जाना। ठीक है, क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, मोच आ जाना, मोच आने के लिए यूज करते हैं क्रैम्प। ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सर ए ऑप्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा या विशाल का। एक वर्ड इसका और याद रखना प्यारे बच्चों, इनॉर्मस। इसका एक बार अपनी कॉपी में जरूर लीजिए, इनॉर्मस। ठीक है, गिगेंटिक, कोलोसल, एक्सटेंसिव, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, ये सब इसके आंसर बन जाएंगे, याद रखना। चलिए अब बच्चों इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपना आगे की तरफ। ठीक है, यहां तक प्यारे बच्चों सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए आराम से आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, इसके बाद हमारे पास हॉस्टिलिटी। प्यारे बच्चों वर्ड हमने आपको कराया तो याद होगा हॉस्टाइल। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, हॉस्टाइल यहां पर हट जाते, जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा बच्चों। तो आप कहेंगे सर हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया, किसी का तिरस्कार करना होता है हॉस्टाइल, किसी का तिरस्कार करना, किसी को अपमानित करना हॉस्टाइल कहलाता है, किसी की डिसरिस्पेक्टफुल करना, डिसऑनर करना, तिरस्कार करना, हॉस्टाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
सिंपैथी देखो कल की क्लास में बताया, सिंपैथी का मतलब होता है किसी के साथ सहानुभूति व्यक्त करना, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। माफी चाहेंगे बच्चों, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है इसके लिए। सी ऑप्शन प्यारे बच्चों गुडविल, गुडविल भी कभी नहीं बनेगा। तो गुडविल का मतलब भी क्या होता है, जिसके अंदर अच्छी भावना हो। ये तो इसका एंटोनिम्स बन जाएगा, और हमें चाहिए क्या, सिनोनिम्स चाहिए, सिनोनिम्स। बच्चों इसके बाद फ्रेंडशिप, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एनमिटी। बताया था किसी वर्ड के लास्ट में टी वाई आ जाएगा, क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। इसका यहां पर किससे बनता है, इनेमी से बनता है। मैं बोले एनिमी का आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, इनमिटी हो जाएगा, ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या होता है सर, शत्रुता होता है। एक बार आप और याद रखना, फोए, O-E, इसका मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। तो याद रखना दोनों वर्ड को, ये इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। जल्दी से पहले बच्चों इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। लीथल, लीथल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फैटल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, प्राण घातक होता है, प्राण घातक, जानलेवा। आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, ब्रूटल अटैक। जो बच्चे फाइट देखते होंगे उन्होंने सुना होगा, बड़ा एक ब्रूटल अटैक था। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, जिससे आपकी जान चली जाए, जानलेवा, ब्रूटल, बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है। फैटल बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, लीथल मतलब क्या हो गया, जानलेवा या प्राण घातक बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लोग कहेंगे इसका आंसर आपने बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फैटल। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, लगा लीजिए, फैटल इसका आंसर हो जाएगा, प्राण घातक या जानलेवा। बिल्कुल आप सभी लोग के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। हार्मलेस, ये इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम्स बन जाएगा बच्चों। हार्मलेस का मतलब जिससे किसी को कोई हानि ना हो, लेकिन हमें चाहिए तो हानिकारक का ना, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। चलो बच्चों बात करें सी ऑप्शन, हेल्थी। जानते हो हेल्थी का मतलब क्या हो गया, सैल्यूब्रियस। एक वर्ड लिख लेना यहां पर, सैल्यूब्रियस। जो हमारे लिए कैसा हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, हेल्दी हो, मतलब सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, उसको बोलते हैं हेल्दी। तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग, आप जानते हो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है सर, कठोर होता है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आपने बना लिया होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में, इसके बाद हमारा 19 आता है बच्चों, लिखा आपके सामने, सबको दिखाई दे रहा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्या, तो आप कहेंगे सर मैमथ। प्यारे बच्चों मैमथ प्राचीन काल में जो बहुत बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, बड़े बड़े विशाल काय, उसके लिए यूज करते हैं सर मैमथ, यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूज। मैमथ किसका वर्ड है, ह्यूज का वर्ड है, बहुत विशाल काय के यूज करते हैं मैमथ, ठीक है, इनॉर्मस। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना, जल्दी बच्चों कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए तब तक हम इसके चार ऑप्शन जिक्र कर देते हैं। मैग्निफिशेंट, बच्चों मैग्निफिशेंट बताया था, इसका मतलब क्या होता है, शानदार, चमकदार, भव्य। शानदार, चमकदार, भव्य, गॉर्जियस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए विशाल काय, बड़े के लिए। इसके बाद बच्चों पेरिलस पीछे बता चुके हैं, कल की क्लास में बताया, पेरिलस का मतलब क्या होता है, हैजार्डस, प्रिकेरियस, परनिसर, मतलब खतरनाक। इतने बार हम आपको वर्ड पढ़ा देंगे कि अपने आप वर्ड आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको मेरी बातें याद आएंगी कि सर ये आपने पढ़ाया था, ये आपने पढ़ाया था, आप लोग बिल्कुल सही टिक लगा के आओगे। बच्चों डी ऑप्शन, पहले बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। तो यहां पर लिखा है बच्चों, इसमें याद रखना है, इसकी स्पेलिंग में मिनिस्कल भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी स्पेलिंग यूज की जाती है वो मिनिस्कल की यूज करते हैं।
ये यहाँ पर एन के बाद यू लगा देते हैं, ठीक है। मिनिस्कल को बोलते हैं मिनिस्कल। इसका बच्चों मतलब क्या होता है? बहुत छोटा या बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा या बहुत सूक्ष्म। इसको हमने पीछे बताया था, माइन्यूट बोल सकते हैं, टिनी बोल सकते हैं, मिनिएचर बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा या सूक्ष्म के लिए यूज करते हैं। इसकी स्पेलिंग ये गलत है स्पेलिंग, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग नोट कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या छोटा। ना ए है, ना सी है, ना बी है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा, गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब क्या होता है? विशाल काय या बहुत बड़ा। विशाल काय या बहुत बड़े के यूज करते हैं गिगेंटिक। नोट कर लीजिए, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहां तक नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 20 नंबर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आपको बताइए जल्दी से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखाई दे रहा होगा, जुबिलेंट। ये पीछे हम लोग ने एक बार और भी जिक्र किया था। जुबिलेंट का बच्चों मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होना, खुश होना, ब्लिसफुल होना, जॉयफुल होना, खुशी होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होता है जुबिलेंट का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखो बिल्कुल आसान है, हैप्पी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सबके आंसर। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, हैप्पी या हैप्पीनेस बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर? खुशी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, खुशी होता है। इसके बाद जो बात करें डी ऑप्शन, एंशिएंट का कोई मतलब ही नहीं। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? पुराने समय का होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ड, हमने बताया था आपको, ऑब्सोल्यूट। एक वर्ड और बोल सकते हैं एंटीक्वेटेड, ठीक है। एक वर्ड और बोल सकते हैं पास, PASST। पास का मतलब ही क्या होता है? गुजरे जमाने का, जो चीज बीत जाए उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंशिएंट, ऑब्सोलीट, एंटीक्वेटेड, पास, ये सब याद रखना। इन सब का बच्चों मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत पुराने समय की हो, जो चीजें बीत गई हो, उनके लिए यूज करते हैं पुराने समय का या पुराने ढंग का। एंशिएंट, ऑब्सोलीट, एंटीक्वेटेड या पास। समझ में आपको आ गया होगा। चलो बच्चों बी ऑप्शन एग्रेसिव। देखो सभी को पता है एग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका नाउन क्या होगा? एग्रेशन बन जाएगा। याद रखना बच्चों, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उग्र हो जाना, उग्र हो जाना, आपा खो बैठना, उसको यूज करते हैं एग्रेसिव। ये भी नहीं आंसर होगा। और डी ऑप्शन डिफीट का बच्चों मतलब क्या होता है? किसी से पराजित हो जाना, हार जाना। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैप्पी। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसके बाद 20 नंबर 1 बच्चों क्वेश्चन लिखा हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। सुपर सीरियस, सुपर सीरियस स्पेलिंग इसकी याद रखना है, SUPERCILIOUS स्पेलिंग पूछी आती है। बच्चों इसको याद कैसे रखो? देखो सुपर सीरियस, जिसकी सिलाई सुपर है, सीरियस है कहीं कहीं सेंस आ रहा है सिलाई से, जिसकी सिलाई सुपर है वो हमेशा कैसा होगा? घमंडी होगा। ऐसे बस याद रख लेना, जिसकी सिलाई सुपर है वो सुपर सीरियस है। मतलब क्या है? घमंडी है। क्या है प्यारे बच्चों? घमंडी है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड याद रखना, हटी, HAUGHTY। हटी का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। बात याद रखना। आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग बाकी कमेंट करके इसका आंसर बताते चलिए। बच्चों ए ऑप्शन लिखा, मॉडेस्ट का मतलब होता है शाई। शाई इसको एक बड़ा बोल सकते हैं क्वाय। शाई क्वाय दोनों का मतलब क्या होता है? शर्मीला। क्या होता है सर? शर्मीला, मतलब जिसको किसी काम को करने में शर्म आए, मॉडेस्ट है। तो ये तो इसका आंसर कभी नहीं बनेगा, शर्मीला कैसे होगा। चलो आगे बच्चों बात कर लेते हैं बी ऑप्शन, सोशेबल। सोशेबल का मतलब होता है सामाजिक। सामाजिक मतलब जो समाज में रहता है, जो झुंड में रहता है। इसका एक बहुत अच्छा वन वर्ड बता रहे हैं अपनी कॉपी पे, नोट करिएगा प्यारे बच्चों। यहां पर वन वर्ड लिख देते हैं इसका, ग्रेगेरियस। ये वर्ड यहां पर अपनी कॉपी नोट कर लो, ग्रिगेरियस एडजेक्टिव है। कोई वर्ड अगर IOUS पे खत्म होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ग्रिगेरियस का बच्चों मतलब क्या होता है? झुंड में रहने वाला या समाज में रहने वाले को बोलते हैं ग्रिगेरियस है, ठीक है। जैसे मैन इज अ ग्रिगेरियस एनिमल, यानी कि वो समाज में रहने वाला प्राणी है। चलो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर था बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या? घमंडी का वर्ड चाहिए। डी ऑप्शन बच्चों रैशनल।
बोलते हैं मैन हैज अ रैशनल पावर। रैशनल का बच्चों मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, उसको बोलते हैं रैशनल पावर है, सोचने समझने की क्षमता है इसके अंदर। समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपरसिलियस, हॉटी। ठीक है, ये इसका वर्ड है, उसका नहीं है। ठीक है, ये इसका है। क्या लिख दिया? ये बिल्कुल ठीक ही का मतलब इसमें कुछ करेक्शन नहीं बच्चों आपका। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। और ये वर्ड इसका, उसको एक मत मान लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंस आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है सर? बहुत ज्यादा घमंड के लिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, सुना होगा आपने। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आप लोग कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एरोगेंट। समझ में सभी को आ रहा होगा बच्चों? जरा एक बार देखिए और जल्दी से बच्चों अपना कमेंट करके बताइए कि सभी को यहां तक क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां से सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। इसका क्वेश्चन का नाम क्या है? इंसोलेंट। क्वेश्चन क्या लिखा है सर? इंसोलेंट। प्यारे बच्चों, दो वर्ड यहां पर लिख रहे हैं, दोनों वर्ड ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड इंसोलेंट होता है, एक वर्ड इसका होमोफोन आता है एग्जाम में, इंडोलेंट। इंसोलेंट और एक वर्ड होता है इंडोलेंट। जल्दी से इन दोनों का मतलब आप लोग बताइए, इंसोलेंट और इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? तो समझते हैं प्यारे बच्चों। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? असभ्य, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? रूड, यानी कि बारबेरियस। ठीक है, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज बोल सकते हैं, बारबेरियस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और बोल सकते हैं चर्लिस, CHURLISH। चर्लिस बोल सकते हैं, एक बार और बोल सकते हैं क्रॉस, जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब हो। ठीक है, एक बार और बोल सकते हैं इसको हम लोग रस्टिक, एक बार और बोल सकते हैं बुरिश। नोट कर लो प्यारे बच्चों, इन सभी का मतलब क्या होता है? रस्टिक हो गया, बुरिश हो गया, क्रास हो गया, चर्लिस हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, रूड हो गया। इन सब का मतलब सिर्फ एक ही होता है सर, असभ्य होता है। ठीक है, असभ्य, जिसके अंदर सभ्यता ना हो बोलने की बात करने की। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो बच्चों, इसका आंसर आपको हमने बता ही दिया ऑलरेडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूड। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, रूड। जल्दी से बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लो तुरंत इसका। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बच्चों इसके बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो जल्दी से, शाई पीछे बता चुके हैं। शाई का मतलब क्या होता है? शर्मीला होता है, इसको हटाने जा रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसको बच्चों शाई बता चुके हैं। शाई का मतलब क्या होता है? क्वाइट। एक बार और लिख लिया, डिम्यूर। ये वर्ड भी लिख लो, शाई हो गया, क्वाई हो गया, मॉडेस्ट हो गया, इंस्क्वाई हो गया। इन सबका बच्चों मतलब क्या होता है? शर्मीला होता है। ठीक है, डिम्यूर हो गया। चार वर्ड याद हो जाएंगे। बी ऑप्शन सौरवफुल बच्चों बता चुके हैं। लेमेंट, विलाप करना। सौरवफुल आपको पता ही होगा, दुख मनाना है, विलाप करना। ठीक है, हैप्पी सभी को पता है। रूड इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो यहां तक नोट कर लो बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसका एक वर्ड हमने यहां पर लिखा था, इंडोलेंट। बच्चों इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी। लेजी यानी कि आलसी, जिसको बोलते हैं आलसी। इसका एक वर्ड लिख लो बच्चों यहां पर, स्लगिश, SLUGGISH। तो स्लगिश का मतलब चिपचिपा भी होता है, स्लगिश का मतलब आलसी भी होता है। बात याद रखना। तो आलसी के सेंस में ये ज्यादा पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं लेथार्जी, बोलते हैं लैक्सिटी। ठीक है, स्लगिश बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके हम लोग पास है। नोट कर लीजिए यहां तक बच्चों। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से। आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला लिखा हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, बिल्कुल विजिबल होगा बढ़िया तरीके से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हमारे पास, कॉन्स्टरनेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। कॉन्स्टरनेशन पूछा गया, एसएससी का क्वेश्चन है।
हम पहले बोल चुके हैं ये सीरीज आपकी किसी ना किसी एग्जाम से पूछी गई होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है हमारे पास। कॉन्स्टर्नेशन का बच्चों मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित होना, बहुत ज्यादा व्याकुल होना, बहुत ज्यादा परेशान होना या बहुत ज्यादा भयभीत होना। ठीक है, लिख लो, व्याकुल होना, या भयभीत होना। ठीक है, व्याकुल होना, भयभीत होना, चिंतित होना, परेशान होना, इन सभी का मतलब होता है कॉन्स्टर्नेशन। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आंसर की तरफ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए और बहुत आसान है, अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो बहुत दूर दूर इसके ऑप्शन। देखो प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस कभी नहीं होगा, हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है, कभी हो नहीं सकता। एश्योरेंस बताया था, किसी वर्ड के लास्ट में ए एन सी आता है तो हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। एश्योरेंस का बच्चों मतलब क्या होता है, किसी को भरोसा दिलाना, किसी को क्या करना, भरोसा दिलाना, एश्योर करना। जैसे आई एश्योर यू, ठीक है, तो बोलते हैं किसी को भरोसा दिलाना, याद होगा। चलो याद रखना प्यारे बच्चों, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, किसी को भरोसा दिलाना एश्योरेंस कहलाता है। सी ऑप्शन लिखा है कंपोजर। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कंपोजर, सेरेनिटी, इक्वानिमिटी और ट्रैंक्विलिटी, इन सबका मतलब क्या होता है सर, दिमाग की शांति। यहां पर तो परेशान है, व्याकुल है, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका आंसर बच्चों बन जाएगा ए ऑप्शन, डिस्मे का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्राइटफुल होना। क्या होना, नोट कर लो बच्चों, यहां पर लिख देते हैं फ्राइटफुल, FRIGHTFUL। फ्राइटफुल का बच्चों मतलब होता है बहुत ज्यादा डरे हुए होना, भयभीत होना, उसके लिए यूज करते हैं फ्राइटफुल या डिस्मे। नोट कर लिए, सबको यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलो बच्चों यहां तक आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, हम लोग ने 23 तक कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग उसके बाद 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब सभी को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास लिखा है सर पर्स्पिकेशियस। बच्चों किसी वर्ड के लास्ट में बताया था OUS या IOS आता है, हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पर्स्पिकेशियस क्या होता है सर, और इसको याद रखना, इसको हमने बताया था एक दिन, ठीक है, याद होगा, बताया था प्यारे बच्चों। पर्स्पिकेशियस का मतलब क्या होता है, चालाक या बुद्धिमान, क्लेवर, जिसको बोलते हैं स्किलफुल, अडेप्ट। ठीक है, चालाक या बहुत ज्यादा निपुण होता है। पर्स्पिकेशियस यानी कि प्रूडेंट भी कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं, प्रूडेंट भी नोट कर लेना। ठीक है, प्रूडेंट में इसको हम लोग बोल सकते हैं। इन सबका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, यानी कि सैगेशियस, सावंत, बहुत सारे वर्ड हैं। तो आइए बच्चों इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन, तो इसका आंसर कभी नहीं बनेगा। फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, स्टूपिड होता है, कभी नहीं होगा। ये तो आप लोग आराम से कर ही सकते हैं। बच्चों बी ऑप्शन, इसका आंसर तब तक आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। ऑब्सक्योर, बच्चों ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका एक हमने वर्ड आपको बताया था, वेग, बताया था, याद होगा। कोई चीज वेग से निकल गई, आपको दिखाई तो देगी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, वेग, या हम लोग बोलेंगे ऑब्सक्योर। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपको समझ में ना आए या आपको क्लियर दिखाई ना दे, अनक्लियर के लिए यूज करते हैं ऑब्सक्योर। ये भी इसका आंसर कभी नहीं हो, क्योंकि हमें चाहिए आंसर कैसा, निपुण या स्किलफुल या बुद्धिमान का वर्ड चाहिए। बच्चों इसके बाद ये वर्ड आपको देखो देखने में याद आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा। हमने एक दिन आपको एक वर्ड लिखा था बच्चों, इसका एक श्रीव, SHREW। श्रीव का बच्चों मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए उसको बोलते हैं श्रीव। और श्रूड का मतलब बताया था बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। याद रखना बच्चों, एक बार लिख देते हैं यहां पर सावंत, SAVANT। बस याद रखना, राखी सावंत से याद रखना सावंत, और सावंत का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, याद रखना बुद्धिमान, इसलिए इसका मतलब भी होता है बुद्धिमान। समझ में आपको आ गया होगा यहां तक। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा श्रूड। देखो पहले पढ़ाया था, आज भी आपको चीज काम आ रही है और जिंदगी भर काम आएगी, क्योंकि वोकैबुलरी कभी बदलती नहीं है, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है,
बच्चों इसके बात करें, डी ऑप्शन लिखा है इनडिस्टिंक्ट। बच्चों डिस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी चीज में अंतर करना, डिफरेंस करना, किसी चीज में भेद करना। लेकिन इनडिस्टिंक्ट का लिखा है, इसका मतलब होता है किसी चीज में भेद ना कर पाना, यानी कि ये भी वर्ड लिखा है अनक्लियर। ये भी किसका वर्ड बन गया? अनक्लियर का। जिस चीज का भेद नहीं कर पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं इनडिस्टिंक्ट, यानी कि एक तरह से अनक्लियर बन जाएगा। तो समझ में आपको यहां तक आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए 24 तक प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, हम आपकी कमेंट ले रहे हैं तब तक। बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, क्या इसका आंसर होगा 25 का? क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हमारे पास डूबियस। क्वेश्चन नंबर 25 है डूबियस। इसका एक होमोफोन्स भी आता है, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड भी आता है, उसको भी नोट कर लीजिए यहां पर, डेवियस। कुछ भी देखो एग्जाम में मिले, हम आपको सबके लिए पहले से ही प्रिपेयर करवा देते हैं एक एक चीज के लिए। डूबियस का बच्चों मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सस्पेक्ट बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए, डूबियस का मतलब क्या हो गया? संदिग्ध, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सस्पेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? डेवियस। तो बच्चों डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। ये जो बहुत ज्यादा व्यक्ति कैसा होता है? चालाक होता है, धूर्त होता है, मतलब जो बातें बड़ा घुमा घुमा के बोलता है, या ठीक है। और जो बड़ा ही धूर्त और चालाक व्यक्ति होता है उसके लिए यूज करते हैं बहुत ज्यादा डेवियस है। समझ आ गया होगा? धूर्त या चालाक के लिए यूज करते हैं इसको। कनिंग इसको बोल सकते हैं, कनिंग। अब इसका एक बार कनिंग याद रखना। तो देखो कितना डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बच्चों पसंद आए तो वाकई में इसको शेयर आपको करना है, ताकि हर उस बच्चे तक ये चीज पहुंचे जिसको ये मानना है, जिसका ये मानना है वोकैबुलरी चाहे जितनी पढ़ लो एग्जाम में कभी नहीं फंसती है। इस वीडियो को आपको उस हर लड़के तक पहुंचाना है जिसको हमेशा से लगता रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कि वोकैबुलरी चाहे जितनी भी पढ़ लो कभी एग्जाम में नहीं फंसती है। सिर्फ एक बार प्यारे बच्चों हम पे भरोसा कर लिए और आप देखना, आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको पूरी वोकैबुलरी पढ़ी हुई मिलेगी। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि अगर 20 क्वेश्चन आए तो 20 में आपको 10 मिल जाएंगे, वो तो आप खुद ही कर लोगे। अगर 20 में 20 मिल रहा है तभी कहीं ना कहीं आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो आपको वहां तक वीडियो पहुंचाना है हर लड़के तक, ठीक है? ये जिम्मेदारी आपकी है, ईमानदारी से अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो तो बच्चों इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखो डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, तो लॉयल तो कभी नहीं बनेगा सर। लॉयल मतलब हो गया फेथफुल। फेथफुल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिजियंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो इन सब का मतलब क्या होता है? कभी इसका आंसर ये तो बनेगा नहीं, ठीक है? लॉयल तो कभी नहीं बनेगा। बच्चों इसके बाद बात करें स्टडी का बच्चों मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, नियमित, लगातार। स्टडी बच्चों यहाँ पर ये पढ़ाई वाला स्टडी नहीं है, बात याद रखना। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग होती है STUDY। और ये यहां पर क्या लिखा है? स्टडी लिखा है। स्टडी का मतलब क्या होता है? रेगुलर, नियमित। क्या होता है? नियमित होता है, रेगुलर होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। आगे बच्चों बात करें सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। ईडीएम से होता है फिशी। तो याद रखना बच्चों, फिशी का मतलब भी क्या होता है? संदिग्ध होता है, ठीक है? फिशी का मतलब भी क्या होता है? संदिग्ध होता है, संदिग्ध। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन फिशी बन जाएगा। नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन फिशी इसका आंसर बन जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। बच्चों 25 तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही मजे से पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा 26 नंबर क्वेश्चन, इंडियावर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हमने आपको क्या किया? आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन खुद बनाए हैं। एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जो आए हैं उसको वहां से निकाला है और अपनी शीट को तैयार किया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। इसकी पीडीएफ फाइल हम आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इंग्लिश बाय सुंदरम सर टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जरूर जुड़ जाइएगा उससे, ठीक है? चलिए
तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। एंडेवर, तो एंडेवर का मतलब क्या होता है सर? ट्राई करना, किसी चीज के लिए प्रयास करना। नोट कर लो प्यारे बच्चों, एंडेवर का मतलब क्या होता है? टू ट्राई समथिंग, ठीक है। टू ट्राई समथिंग मतलब किसी चीज का, टू ट्राई टू अचीव समथिंग मतलब किसी चीज को पाने का प्रयास करना। ये बात याद रखना, ठीक है, किसी चीज का प्रयास करना। तो आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सक्सेस इसका आंसर कभी बनेगा नहीं। सक्सेस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड यूज कर लेना, ब्रेक थ्रू। आपने सुना होगा मैच के दौरान जब भी कोई बॉलर विकेट लेता, हमेशा क्या बोलते हैं वहां के लोग जो होते हैं कि इनको क्या मिला है, कमेंटेटर क्या बोलते हैं, इनको एक ब्रेक थ्रू मिला, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब भी क्या होता है? सक्सेस होता है। तो ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं। बच्चों अचीवमेंट भी इसका आंसर नहीं बनेगा। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हासिल कर लेना। अभी तो प्रयास ही कर रहा, उसने भी हासिल थोड़ी ना किया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। आइए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। रिजल्ट भी इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो प्रयास कर रहा है। प्रयास पता कैसे चला कि सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट का क्या मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना, भी प्रयास करना। बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था, दूसरा प्रयास था। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, अटेम्प्ट इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर बढ़ते आगे। चलिए बच्चों यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। बस 2 मिनट जल ग्रहण कर ले, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए। 27 और 28 का जल्दी बताइए। चलिए बच्चों आपने बना लिया होगा क्वेश्चन नंबर 27 और 28। आइए देखते हैं क्या वर्ड है और कैसे बनाना है, सब समझते हैं। बच्चों 27 नंबर लिखा इनगल्फ। देखो इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना। निगल जाना मतलब किसी चीज में मतलब विपत्तियों से घिर जाना, या किसी के मतलब किसी के जाल में फंस जाना। इसके बहुत सारे मतलब है। इनगल्फ करना, ठीक है। गल्फ का बच्चों मतलब होता है खाड़ी, और खाड़ी चारों तरफ से आपको पता घिरी हुई होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इनगल्फ कर लेना, यानी किसी चीज को चारों तरफ से घेर देना या मुश्किलों में घिर जाना। इन सब का मतलब क्या होता है? इनगल्फ होता है। समझ रहे हो? समस्याओं से घिर जाना, चारों तरफ समस्याओं से घिर जाना, उसको क्या बोलते हैं? इनगल्फ। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, उसको जो नोट करना मेरे बच्चों, वर्ड होता है बिसीज। ये वर्ड बच्चों और नोट कर लिया। सुना होगा आपने कि पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया, तो उसका मतलब क्या होता है? बिसीज होता है। बिसीज का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना, उसको बोलते हैं बिसीज। नोट कर लीजिए, बिसीज याद रखना। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। चारों के चारों बच्चों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके चारों ऑप्शन को समझते हैं। तब तक प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर बताइए, हम कमेंट सेक्शन में आपके आंसर ले रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों सबसे पहला वर्ड लिखा है इन श्राइन। कितना खूबसूरत वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है प्यारे बच्चों। इंग्लिश में एक वर्ड होता है श्राइन। श्राइन का मतलब होता है सर टेम्पल। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेम्पल होता है, बात याद रखना। जी हाँ, मंदिर होता है। श्राइन का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। इसके लिए एक वर्ड आप लोग और यूज कर सकते हैं, सैंक्टम। के लिए लोग एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, क्या? सैंक्टम। उसको भी जरा नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बच्चों वर्ड है। सैंक्टम का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थल, पायस प्लेस, उसको बोलते हैं सैंक्टम। श्राइन मतलब मंदिर, टेम्पल जिसको बोलते हैं। इन श्राइन का बच्चों मतलब क्या होता है? मंदिर के अंदर किसी मूर्ति को स्थापित करना, उसको बोलते हैं इन श्राइन करना। मतलब एक तरह से हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? देवालय। हिंदी में क्या बोलते हैं? देवालय बोलते हैं। किसी मंदिर के अंदर किसी मूर्ति को सजाना या किसी चीज को रखना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन श्राइन। तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है इसका मतलब क्या है? विपत्तियों से घिर जाना, मुश्किलों में पड़ जाना, उसका मतलब घेर लेना, उससे ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बच्चों आंसर होगा नहीं। इनवेलप आपने सुना होगा, इसका एक वर्ड और भी होता है, क्या होता है? उसको बोलते हैं इनवेलप, ठीक है।
जब दोनों वर्ड देख लो प्यारे बच्चों, इन्वेलप का इसका मतलब होता है घेर देना, किसी चीज को ढक देना, मतलब किसी चीज से किसी चीज को क्या कर देना, ढक देना, उसको बोलते हैं इन्वेलप, ढक देना। और ये तो आपने सुना होगा इन्वेलप का मतलब क्या होता है सर, लिफाफा होता है, लिफाफा। इन्वेलप का मतलब क्या होता है सर, लिफाफा होता है, ये आपने सुना होगा। तो दोनों के दोनों वर्ड बच्चों याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। अब इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन लिखा प्यारे बच्चों इंटेंगल, हट जाएंगे आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटेंगल का बच्चों मतलब होता है किसी विपत्तियों में चारों तरफ से घिर जाना, इंटेंगल हो जाना, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाना, इंटीग्रेट, ठीक है, सॉरी इंट्रीगेट, किसी विपत्ति में चारों तरफ से घिर जाना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इंगल्फ का सर बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, इंटेंगल। नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, इंटेंगल इसका आंसर हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब बच्चों इसके बाद डी ऑप्शन देखते जरा, वो बहुत अच्छा वर्ड है, पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो जल्दी से। चलिए, आपने प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, आप समझते हैं डी ऑप्शन क्या, उसको जरा देख लो। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन बहुत अच्छा वर्ड है, इंक्रोच। इंक्रोच या इंक्रोच वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा, इंक्रोचमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जैसे मान के चलिए रोड है, ठीक है, और रोड के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे स्लम एरियाज होते हैं, बहुत सारे वेंडर होते हैं जो अपनी दुकानें खोल लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहां पे पुलिस वाले आते हैं और बुलडोजर चला देते हैं कि यहाँ पे सड़क को और क्या करना है, चौड़ा करना और ज्यादा एक्सपेंड करना है सड़क को। तो बच्चों ये जो होता है ना, ये जो जहां पे उसको क्या करें, इंक्रोचमेंट करें, इसका मतलब क्या होता है, जो अवैध निर्माण है उसको क्या कर देना, हटा देना। जो अवैध निर्माण है उसको क्या कर देना, इंक्रोचमेंट कर देना। तो याद रखना बच्चों, इंक्रोच के साथ प्रीपोजिशन ऑन आती है, इसका मतलब क्या होता है, अवैध निर्माण को हटाना। क्या करना, अवैध निर्माण को हटाना, इलीगल जो चीज क्या हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं इंक्रोच। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी देखिएगा, सभी को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, इंटाइस, बताइए जल्दी से क्या होता है इंटाइस। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर इंटाइस का मतलब होता है बिविचिंग करना, ठीक है। इसका बच्चों मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना, किसी को अपने जाल में फंसाना, इंटाइस करना, ठीक है। इंथ्रॉलिंग आपने पढ़ा होगा, बिविचिंग बता दिया तो बच्चों विच का मतलब होता है चुड़ैल, और बिविचिंग, चुड़ैल क्या करेगी, अपने जाल में फंसाएगी तो उसको बोलते हैं बिविचिंग बोलते हैं, बात याद रखना, ठीक है। तो बच्चों इंटाइस आपने सुना होगा, तो यूज कहा करते बताते हैं, आपने देखा होगा अक्सर दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे ऑफर्स देते हैं दुकान वाले, एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ, एक खरीदो 4 मुफ्त पाओ। तो आप तो जानते ही हो कि वो अपने घर से तो देंगे नहीं आपको 4 मुफ्त, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रॉड है, कुछ ना कुछ तो उसमें झोल है। हो सकता है पुराना माल आपको दे दे, हो सकता है फटा माल दे दे, या हो सकता है बिल्कुल बेकार चीज दे दे, तो वो आपका क्या होता है इंटाइस। लेकिन फिर भी हम लोग उसमें फंस जाते हैं, फिर भी हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही ऑफर्स में जिसमें इंसान खुद को जाने से रोक ना पाए, तो हमारे पास इंटाइसिंग ऑफर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा, इंटाइसिंग ऑफर्स मतलब लुभाने वाले ऑफर्स के लिए यूज करते हैं। आइए बच्चों इसके आंसर की बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर, बताइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों इंस्यू का बच्चों मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, परिणाम निकालना, या परिणाम के बाद किसी काम को करना, यानी कि उसका रिजल्ट निकालना, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्यू करना, ठीक है। याद रखना सिर्फ SUE बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, प्रेम के लिए निवेदन करना, मतलब किसी से निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना कि भैया हमसे या दीदी हमसे शादी, जो भी आप लिख लो, ठीक है, शादी कर लो, या उसके लिए यूज करते हैं शुरू, यानी कि निवेदन करना, विनती करना। और अगर बात करें इंस्यू, तो इसका बच्चों मतलब क्या होता है, एक तरह से निवेदन करना ये भी होता है, या किसी चीज का परिणाम निकालना है, किसी चीज का मतलब परिणाम क्या होता है उसको देखना, उसके लिए इंस्यू यूज करते हैं, बात याद रखना। यह SST का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर ए ऑप्शन तो नहीं होगा। आइए बच्चों बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन पहले छोड़ दो, पहले सी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। इनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, इनरेज का मतलब क्या होता है सर, किसी को गुस्सा दिलाना, उसके लिए यूज करते हैं इनरेज। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, गुस्सा दिलाने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि किसी को कर देना, अराउज कर देना, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा।
बच्चों इसके बाद बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, इंटेल का बच्चों मतलब क्या होता है। इंटेल किस चीज को बहुत ज्यादा आवश्यक बना देना, इसेंशियल बना देना, नोट कर लेना, इसेंशियल का वर्ड है, ठीक है। इसेंशियल मतलब आपने वो चीज किसी को दे दी और वो चीज मतलब बहुत ज्यादा किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने ये भी बोल दिया कि ये चीज आप किसी और को मत देना, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इंटेल है। तो याद रखना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होना, जरूरी होना, इंटेल होता है, ठीक है। इसके बाद करें बच्चों, देखो ये वर्ड तो आपने पढ़ी रखा होगा, ट्रैप, और आपने पढ़ा होगा प्लॉट। ट्रैप और प्लॉट आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इनका मतलब होता है जालसाजी करना, और इंट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी को अपने जाल में फंसाना। तो वही मतलब हुआ ना, एक तरफ क्या बच्चों, ऑफर्स देकर किसी को अपने जाल में फंसाना, और इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रैप, यानी किसी को अपने जाल में फंसाना। आपको पता हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, इंट्रैप इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। इसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आज हम लोग 30 तक क्वेश्चन अपने पूरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मजे के साथ पढ़ाई करेंगे, बस आप लोग बच्चों नोट बनाते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अप्रैल में आपका जो भी एग्जाम, जैसे आपको पता है सीजीएल अप्रैल में कहाँ है, आपके लिए इंफॉर्मेशन और भी है। आपको पता है इस समय अपना सीआईएसएफ का फॉर्म आया हुआ है बच्चों, तो वो भी आप लोग अपना जरा भर देना, उस फॉर्म को भी आप लोग भर देना। उसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है। जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहें उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, और आपके जो भी एग्जाम आप होंगे उन सब में जिसमें भी इंग्लिश आएगी, सब में हम आपको इंग्लिश आपको पूरी की पूरी पढ़ाएंगे, और आपको देखना बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर गार्गुलस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है जल्दी बताइए। गार्गुलस, गार्गुलस का मतलब क्या होता है सर, बातूनी होता है, जिसको चैटर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्बोज बोलते हैं, वॉल्यूबल बोलते हैं। लिख लो, एक बार लिख लो, वर्बोज, वर्बेटिम, ठीक है, बहुत ज्यादा बातूनी के लिए यूज करते हैं। वर्बोज हो गया, वर्बेटिम हो गया, चैटर बॉक्स हो गया, वॉल्यूबल हो गया, ठीक है, लोकेशियस, एक बार लिख लो, याद आ गया, बहुत अच्छा, लोकेशियस। हमें पता ही सर किसी वर्ड में लोक आ जाए, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, बोलना होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, लोकेशियस का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, ये भी याद रखना है। LOQUACIOS, लोकेशियस मतलब क्या हो गया, बातूनी हो गया। आंसर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसके आंसर की बात कर लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं इसके आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इसके आंसर को प्यारे बच्चों। टॉकेटिव पता चली गया होगा, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। बी ऑप्शन बच्चों, कंसाइज का मतलब होता है किसी चीज का करना, समरी करना। कंसाइज मतलब होता है किसी चीज को ब्रीफ करना, किसी चीज की समरी निकालना। एक बार लिख लो, ब्रीफ। तो ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ क्या बहुत ज्यादा बातूनी, और एक तरफ क्या है किसी चीज को ब्रीफ करना है, किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज की समरी निकालना, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। कंसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को संक्षिप्त करना होता है सर। डी ऑप्शन बच्चों, गुटेरल, गुटेरल का बच्चों मतलब होता है, मतलब यानी कि गले से संबंधित होता है, गले से संबंधित होता है गुटेरल, ये भी नहीं होगा बच्चों। बात करें सी ऑप्शन की, थ्रॉटी, इस समय मेरा गला बहुत ज्यादा थ्रॉटी है। थ्रॉटी का मतलब बहुत ज्यादा गला भारी भारी सा लग रहा है। जब इंसान को खांसी जुकाम होती है तो गला बहुत ज्यादा भारी भारी सा लगता है, तो उसके लिए यूज करते हैं थ्रॉटी। गले का बहुत ज्यादा भारी भारी लगता है, थ्रॉटी। थ्रॉट से बन गया थ्रॉटी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा, टॉकेटिव या चैटर बॉक्स इसका आंसर मिलेगा। खासकर एग्जाम में लोकेशियस ज्यादा आता है, लोकेशियस भी याद रखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज। ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को करेंगे। इसके बाद आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके बाद मिलेंगे कल की क्लास में। सीरीज खत्म नहीं होगी, 100 क्वेश्चन हम लोग को मतलब पूरे पूरे करने हैं, ठीक है, सीरीज के। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से बताइए। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर,
फ्यूज क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो, एक तो फ्यूज का मतलब होता है किसी तार का फ्यूज हो जाना, मतलब उसका फ्यूज उड़ जाना। एक फ्यूज ये भी होता है, वो नाउन है। और फ्यूज का बच्चों मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को मतलब आपस में जोड़ देना, उसको बोलते हैं फ्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना, किसी चीज को आपस में जोड़ देना, कंबाइंड कर देना, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट इसका आंसर बनेगा नहीं। आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा? ब्रेक का बच्चों मतलब हो गया तोड़ना, और हमें चाहिए जोड़ना। आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन का आंसर बन जाएगा कंबाइंड करना, किसी चीज को जोड़ देना, कंबाइंड कर देना। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या लिखा बच्चों? अनयूज, जिस चीज का अभी तक यूज नहीं हुआ है उसको बोलते हैं अनयूज। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है, बी ऑप्शन का आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कल घर से बना के लाना है, और कल इसके बाद हम लोग आगे यहां से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32, दो क्वेश्चन, ये देखिए दो क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये दोनों आपको कल घर से बना के लाने हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को आपको घर से कल बना के लाना है। जल्दी से बताइए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? आपको कमेंट करना प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन आप जानते हो कमेंट कहां होता है, नीचे करते जाओगे तो कमेंट सेक्शन। कुछ बच्चों को कमेंट ही नहीं पता, इसीलिए बेचारे कर नहीं पाते कि सर कमेंट कहां करें। तो भाई प्यारे बच्चों देखना, किसी अगल बगल से पूछ लेना, कमेंट लेकिन जरूर करना। ठीक है, तो खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो बताना ही बताना है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए हम लोग प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इसके बाद आप बताइएगा कि इसी सीरीज को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहे 100 क्वेश्चन तक। तो आप लोग जैसा बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी को बच्चों गुड नाइट। सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।